तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास एक पेपर आ चुका है जो आपका सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से आपका वायरल हो रहा है। क्लास आपका 8वीं का देखिए विषय गणित का आपका पेपर है। रट लेना, यकीन मानो छात्रों, अगर आपने ये पेपर कर लिया तो आप यहाँ पे देखिए पूरे गणित के पेपर में 60 में से 60 नंबर लेके आओगे। सेट डी का ही पेपर है और ये पेपर हर जगह आपका पहुँच चुका है और मुझे अभी अभी स्कूल पर भी यही पेपर मिला हुआ है। तो आपको एक एक क्वेश्चन रट लेना है। यहाँ पे टीचर ने मुझे दिया है तो एक एक क्वेश्चन चलिए करते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको बता दूं हर एक क्वेश्चन और उसका प्रॉपर मैं सैल्यूशन भी आपका लेके आ चुका हूं। तो एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। टोटल क्वेश्चन मेरे देखिए आपके 24 हैं और 24 के 24 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो पर देने वाला हूं। तो रट लेना, एक क्वेश्चन छोड़ना मत। सुबह सुबह मुझे पेपर मिला हुआ है तो मैं आपको दे रहा हूं और कल के पेपर में डायरेक्टली आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाएगा 13वां आपका आंसर सहित। इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 14वां मिल जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके पे सॉल्यूशन सहित मेरे पास आ चुके हैं। तो आपको सॉल्यूशन भी आपको साथ में दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन देख लो अंतिम तक। मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा और अगर आपने कर लिया तो आप यहाँ पे टॉपर्स बन जाओगे। ठीक है, टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन तक मेरे पास आंसर है। आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका पे 24वां है और आपको मैं 24 तक के आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका इसमें देखिए कुछ आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। रोल नंबर भर लीजिएगा, साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और परीक्षा का दिनांक आप इसे भर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। देखिए सबसे पहले आपके इसमें आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया निर्देश में। देखिए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, एक किसान 8 मीटर भुजा का वर्गाकार क्यारी तैयार करता है और क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है, तो किसान को कितना खाद की आपको खरीदना चाहिए। पहले देखिए ऑप्शन 8 किलोग्राम, दूसरा 16 किलोग्राम, तीसरा आपका 64 किलोग्राम और डी नंबर देखिए आपको 128 किलोग्राम। तो अगर आपसे बात करें कि आपका आंसर क्या होगा तो आप जानते हैं, देखिए जब आपका 8 मीटर की आपका क्या है वर्गाकार क्यारी है, यानी जब आपका 8 किलोमीटर का है तो आपका प्रति वर्ग मीटर आपका यहाँ पे 1 किलोग्राम ही खाद लगता है। तो देखिए जब इसका हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 गुणे 8 करना पड़ेगा, यानी आपका 8 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा। अब आपका वर्ग देखिए ये आपका 8 है दोनों साइड, तो अगर इसका कुल क्षेत्रफल करेंगे तो आपका 64 होगा। और जब 1 वर्ग मीटर के लिए आपका देखिए 1 किलोग्राम लगता है तो 64 वर्ग मीटर के लिए आपका 64 किलोग्राम ही आपका यहाँ पे खाद यूज होगा। इसलिए आंसर आपको यहाँ पे सी नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, ना तो आपका 8 आंसर होगा, ना तो आपका 16 ग्राम, ना तो आपका 128 किलोग्राम। आपका राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। ठीक है, लिखा है ना आंसर। देखिए और पूछा गया है इसकी लंबाई 22 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा। तो आप जानते हैं देखिए जब उसका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका 440 है और एक भुजा आपका यहाँ पे 22 है, तो देखिए आपका एक सूत्र होता है। सूत्र देखिए, सूत्र आपका ये होता है, जब आपका परिमाप निकालना हो तो 4 गुणे आपका यहाँ पे करना पड़ता है। आपको सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे आयताकार भूखंड का आपका परिमाप हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब इसमें आप समझेंगे, देखिए अब परिमाप तो आपका देखिए आपको 440 है, तो 440 में जब क्या करेंगे लंबाई आपका यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो 22 धन आपका चौड़ाई और यहाँ पे आपका 2 दिया गया है और 440 में आप क्या करेंगे यहाँ पे 440 में देखिए 22 दूनी 44 हो जाएगा और 44 पर 2 चौड़ाई आपका होगा। तब आपका जो क्या करेंगे 444 देखिए 44 के आपका यहाँ पे 440 में 44 का भाग देंगे तो आपका 10 से कट जाएगा। ठीक है, अब 10 से जब आपका कटेगा तो आपका यहाँ पे देखिए 2 चौड़ाई लिखा गया है, यानी आपका जब मान आपका निकलेगा तो आपका देखिए 5 आएगा। अब 5 में से आपका उसका जब करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 20, आपका यहाँ पे 20 आंसर हो जाएगा। आपको उसी प्रकार से आंसर यहाँ पे 20 निकाल कर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में लिखा गया है, आकाश ने 10 किलोग्राम की सब्जी खरीदी, 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज खरीदा, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आपके आलू है। तो आलू का वजन क्या होगा। देखिए टोटल आपके 10 केजी थे, तो 10 केजी में देखिए 3.5 केजी आपका निकल गया, 3.5 आपका यहाँ पे प्याज निकला और 2 किलो 75, देखिए 2 किलो और 75 ग्राम यहाँ पे आपका निकल गया। क्या निकल गया यहाँ पे टमाटर। तो आपका जो शेष बचा है 10 में
वही आपका आलू का होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद देखिए आपका यहाँ पे 0 7 5 12 और 3 2 5 1 आपका 6 देंगे 6 किलो और 20 ग्राम। यहाँ पे इसका आपका माइनस करेंगे तो आपका देखिए सिंपल तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आपका कितना बचेगा 4 kg 425 ग्राम आपका आंसर बच जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन आपका चौथा। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। क्वेश्चन में आपका लिखा है रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ सकती है और सलमा उसी पुस्तक का 25% एक दिन में पढ़ती है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा, सलमा ने रानी से ज़्यादा पढ़ा, या फिर दोनों ने पुस्तक बराबर पढ़े, या फिर दोनों ने द्वारा पढ़े गए पुस्तक की तुलना नहीं की जा सकती। आपको आंसर देखिए, रानी ने सलमा से आपके ज़्यादा पुस्तक पढ़े। कैसे देखिए, 1/2 का मतलब साफ साफ होता है कि उसने पूरा का 50% भाग उसने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन ये आपका मात्र 25% ही पढ़ी हुई है। तो मतलब क्या है, रानी क्या की है, सलमा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ी है। तो यही आपका आंसर होगा। देखिए रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ा है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है पांचवा, किसी साला में 19-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे और 20-21 में देखिए यहाँ पे आपका 180 रह गई है। तो संख्या में कमी का आपको प्रतिशत बताना है। तो देखिए किसकी कमी रही, आपका 20 का कमी रहा। किससे कमी रहा, तो कमी रहा आपका देखिए 200 छात्रों में से, ठीक है। तो 200 में से कमी रहा कितना, 100 करिए आप यहाँ पे देखिए 100 आपका 20, देखिए 20 एक कम 20 बीस दाम 200 और दाम 100, यानी आपका देखिए 10% आपका यहाँ पे आंसर आएगा। आपका आंसर सी नंबर आपका यहाँ पे आंसर आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है, प्रथम 10 सम संख्याओं का आपका माध्य क्या होगा, 11 होगा, 10 होगा, 12 या फिर आपका देखिए 5। तो अब देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का, यानी आपका देखिए 2 4 6 8 और 10 सभी के इसकी बात कर रहा है, माध्य की बात कर रहा है। तो माध्य आप जब निकालेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा सबको। देखिए 4 6 आपका देखिए 6 हो जाएगा, 6 से दूनी 12, 12 8 20 और 20 आपका देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 10 आपका 30 होगा। अब 30 का निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपका प्रथम 10 सम संख्या आपका माध्य जब आप निकालेंगे, प्रथम देखिए सम संख्या की बात कर रहा है। तो सम संख्या आप जब माध्य निकालेंगे यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको करना है नहीं इसमें। यहाँ पे आपका आंसर देखिए आपका 5 ही आएगा, 5.5 नहीं होगा, आपका 5 डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है। देखिए 38 42 35 37 आपका ये आंकड़ा दिया है और आंकड़ों की परास की बात कर रहा है और माध्यक। देखिए परास क्या होता है, परास आपका होता है अधिकतम और न्यूनतम में आपका अंतर। देखिए सबसे आपका अधिक संख्या क्या है इसमें, तो आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपका देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए सबसे आपका बड़ा संख्या है इसमें आपका यहाँ पे 40, देखिए आपका 50 है। तो यानी 50 में आप क्या करेंगे, अधिकतम में न्यूनतम को घटा देंगे। तो जैसे ही घटाएंगे देखिए तो न्यूनतम आपका देखिए परास की बात कर रहा है, तो अधिकतम में आपका यहाँ पे न्यूनतम में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें आप देखेंगे तो आपकी सबसे छोटी संख्या आपका यहाँ पे 32 होगा, यानी 32। तो 32 घटाएंगे देखिए तो आपको यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा इसमें देखिए। और आपका यहाँ पे 4 में 3 गया आपका 1, यानी 18 आएगा, ठीक है। तो 18 आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, परास आएगा। और माध्यक क्या होगा, माध्यक आप जब इसमें निकालेंगे तो आपका देखिए 18 और इसके बाद देखिए माध्यक आपका इसमें देखिए आपका यहाँ पे 43 है। आपका देखिए यहाँ पे लिखा है ना 18 और आपका 40, आंसर आपका ए नंबर होगा। करेक्ट आंसर आपका यही है और ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां, 1200 का आपका 50% क्या होगा, आपका ये पूछा गया है। तो 1200 का देखिए 50% निकालेंगे आप, तो 1200 और इसका 50% करें, 50 बटे आपको 100 करना पड़ेगा। और जीरो से देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 पंचे 60, यानी आपका यहाँ पे 600 आंसर निकल कर आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 9 नंबर, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो देखिए तो त्रिभुज के आपके तीनों अंतःकोणों का योग आपका जो होता है, देखिए टोटल आपके 180 डिग्री होता है, 90 तो आपका समकोण होता है और 360 आपके चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है। और 540 आपका तो होगा ही नहीं, तो आंसर आपको यहाँ पे 180 करना है। इसके बाद देखिए 2x + 3
बराबर 5 का आपको हल क्या होगा। तो देखिए 2x आपका जब लिखा गया है तो पक्षांतर आपका 3 इधर होगा, तो 5 में से आपका 3 गया, माइनस आपका देखिए आपका 2 होगा, और x का मान निकालेंगे तो 2 में से 2 आपका कैंसिल, यानी आपका एक आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका देखिए ऑप्शन में आपका यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी आपका करेक्ट आंसर ए ही होगा, और ना तो आपका 5 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, और आपका यहाँ पे 4 भी नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन 11वां दिया गया है, दो संख्याओं का योग आपका 90 है, और एक संख्या दो संख्या से आपके 10 अधिक है, दोनों संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। देखिए इस समस्या को देखिए पहले आप लिखिए, पहला समीकरण x प्लस आपका y 90 है। देखिए दो संख्याओं का योग 90 है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यदि एक संख्या दो संख्या से आपका 10 अधिक है, कंडीशन दिया गया है, तो हम इस पर लिखेंगे x बराबर y प्लस 10 करिए, और जब इसे प्रस्थापित करेंगे तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर आपका निकल कर आएगा। इसे हल करेंगे तो देखिए 2y बराबर 80 और y बराबर आपका 40, इसीलिए एक संख्या आपका 40 होगा, और दूसरी संख्या आपका इससे आपका 10 ज़्यादा, यानी आपका यहाँ पे 50 होगा। तो 40 और 50 यहाँ पे आपके वो संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया ना, तो आपको दोनों संख्या आपको ज्ञात करना है, तो एक आपका 40 तो आपका एक आपका 50 होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चन 12वां, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए 2 से छोटी आपके 5 परिमेय संख्या एक होता है, 1/2 होता है, 0 -1 और -1 बटा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन 13वां, आकृति में आपका यहाँ पे x का आपको मान ज्ञात करना है। तो आपका देखिए जब आपका x का मान पूछ रहा है, तो देखिए चारों कोणों का योग क्या होता है, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का आपका 360 होता है। तो देखिए आप सबको जोड़ दीजिए, देखिए पहला आपका 50 हो जाएगा, और दूसरा आपका 110 हो जाएगा, तीसरा आपका 120, और चौथा आपका यहाँ पे x हो जाएगा। इनका आपका योग 360 है। तो क्या करेंगे, देखिए आप इनको जोड़ेंगे तो आपका 280 आएगा, और प्लस x आएगा 360। अब x का मान निकालेंगे तो 280 पक्षांतर होगा, तो आपका इधर माइनस में होगा, और 360 में 280 घटेगा तो आपका 80 निकल कर आएगा, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा। अतः x कोड का आपका मान यहाँ पे क्या होगा, आपका 80 होगा। आपको आंसर यहाँ पे आपको 80 डिग्री करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आपका 14वां, 43 और 36 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। देखिए 43 का आपको वर्ग करेंगे 43 × 43 तो आपका 1849 आएगा, और 36 का वर्ग करेंगे तो आपका 1296 आएगा। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, किसी घन का एक भुजा की लंबाई आपका 15 मीटर है, तो उस घन का आपको आयतन ज्ञात करना है। देखिए तो घन का आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होते हैं, तो आपका देखिए भुजा की लंबाई आपका 15 मीटर है, तो उसके घन की चौड़ाई और ऊंचाई भी आपका भाई 15 मीटर होगी। तो देखिए घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सबका आपका देखिए 15 ही है, तो 15 × 15 करेंगे तो आपका देखिए 3375 घन मीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आयतन 3375 घन मीटर होगा। और इसके बाद वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करिए, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 16वां लिखा गया है, गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। 4x कोष्टक में 3x प्लस आपका 7xy, तो इसे हल करेंगे देखिए तो आपका देखिए 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 12x, और इसके बाद देखिए 4 7 28 होगा, और आपका 2y आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 17वां, घन के शीर्ष और फलकों की संख्या पूछा गया। देखिए तो शीर्ष आपके इसमें 8 होंगे, जैसे आपका देखिए पहला दूसरा ये हुआ ना, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां, आपके ऐसे देखिए टोटल आपके 8 शीर्ष, और फलक देखिए एक फलक ये, एक उसके पीछे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। ठीक है, तो फलक आपके यहाँ पे आपके 6 होंगे, किसके, आपके घन के। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 18वां, 5 सेंटीमीटर वाले घन का आपको आयतन ज्ञात करना है। देखिए तो आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 55 25 25 पंचे आपका 125 आपका आंसर यहाँ पे आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 19वां आता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको देखिए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक आलेख लिखा गया है, 19वां क्वेश्चन आपका यही है। तो 19वां देखिए आपको कैसे करना है, चित्र को देखकर आपको यहाँ पे हल करना है। विद्यार्थियों की संख्या आपका दिया गया है साथ में, इसको हल करेंगे देखिए तो आपको यहाँ पे आंसर ये देखिए जो आपको चित्र दिया गया है, टीवी देखने वाले समय आपको घंटा और विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा। तो देखिए आप देखेंगे इसमें अधिकतम आपका जो देखिए 8 आपका यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो अधिकतम 8 घंटे देखिए यहाँ पे आपका विद्यार्थियों की बात कर रहा है। तो अधिकतम विद्यार्थियों ने आपका यहाँ पे देखिए
8 घंटे लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 8 घंटे तक यहाँ पे आपका विद्यार्थियों ने आपका टीवी देखा है। देखिए अधिकतम की बात कर रहा है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे इसके आधार पर करेंगे तो सबसे बड़ा आपका लाइन ये वाला है, तो ये वाला है, मतलब आपका देखिए 4 वाला है, तो आपको यहाँ पे 4 घंटा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी आपका देखिए आप इसमें देखेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए ये आपका लिखा 20 आपका लिखा है ना, तो आपको आंसर 20 विद्यार्थियों ने करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक आपका समय लिया, तो देखिए आपका यहाँ पे कितने लिया, आपका यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो आपका देखिए 3, और आपका यहाँ पे देखिए इसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए संख्या आपका यहाँ पे कर देना पड़ेगा 4 आपके विद्यार्थियों ने यहाँ पे आपका समय लिया, तो आपको आंसर 4 विद्यार्थियों ने करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है 20वां, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 7x प्लस आपका 12, तो आपको यहाँ पे देखिए इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 और x प्लस आपका यहाँ पे 3, इसका आपका गुणनखंड निकल कर आपका आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए 21वां आता है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए दीर्घोत्तरी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो आपको देखिए दिया गया है, आपका यहाँ पे हल करेंगे 59 आपका 42 यहाँ पे आंसर करेंगे, आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 22वां आता है, तो इसमें दिए गए समीकरण को आपको ज्ञात करना है। देखिए x/3 प्लस आपका 1 7/15, दोनों पक्षों में आप एक घटाएंगे, देखिए तो आपका यहाँ पे x/3 और -8/15 आएगा, तो इसे हल करेंगे। देखिए दिए गए समीकरण को हल करने पर x का मान आपका यहाँ पे -8/3 आंसर आता है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 23वां, देखिए यहाँ पे लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों की माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए टोटल की बात करूँ अगर मैं, देखिए माना समांतर चतुर्भुज ABCD 2 आसन कोण A और B हैं, तो प्रत्येक का माप आपका x है। चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब आपका 180 डिग्री होता है, तो आपका अंतःकोण A और B का मान आपका 180 होगा। अब देखिए x और x आपका देखिए है ना, दोनों आपके बराबर हैं, तो 2x होगा और 180 में आप 2 का भाग देंगे, आपका यहाँ पे 90 आंसर आएगा। अर्थात कोण एक आपका 90 डिग्री, और चूंकि समांतर चतुर्भुज के आपके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो आपका 90 आपका 180 होगा। और आगे आपको देखिए आपको यहाँ पे पूरा आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको आगे करना पड़ेगा यहाँ पे, अर्थात कोण ए का मान 90 डिग्री है। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ए का कोण आपका 90 और आपका फिर देखिए डी का कोण भी और सी का कोण भी सभी आपके 90 होंगे। और इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का आपका मान आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 24वां, यहाँ पे किसी समकोण त्रिभुज का आपको ABCD में कोण 90 डिग्री है, तो AB का मान 6 सेंटीमीटर, BC का मान 8 सेंटीमीटर और AC का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AC का मान आपका देखिए यहाँ पे आपका 6 सेंटीमीटर वर्ग और 8 वर्ग, और AC का मान आपका 36 प्लस आपका 64 यानी आपका 100, और AC का मान निकालेंगे तो आपका इसका देखिए वर्गमूल 100 का आपका निकल कर यहाँ पे आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपको आंसर कर लेना है। तो आपका इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। एक एक क्वेश्चन आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन 23वां 22वां और आपका ये 21वां, और आपका यहाँ पे मिलेगा आपका 20वां, और ये आपका रहा 19वां क्वेश्चन, और इसके बाद आपका यहाँ पे 18वां, और ये आपका 17वां 16वां, और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन, और आपका ये रहा 14वां क्वेश्चन, और इसके बाद आपका ये 13वां क्वेश्चन, और आपका ये 12वां, और आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको 11वां क्वेश्चन, आप इसे देख लो। और एक एक क्वेश्चन कर लीजिए प्रॉपर, आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मिलते नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में एक बार फिर से गर्दा मचाएंगे। जय हिंद जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना। बाय।